नमस्कार, मैं भानुसर माले, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। शनि का वक्री योग सभी राशियों पर किस प्रकार से परिणाम देगा, वह मैं मेष राशि से तुला राशि तक का दे चुका हूं, और अब वृश्चिक राशि से मीन राशि तक का किस प्रकार से परिणाम इन राशियों पर होगा, यह 5 राशियां आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, तो वहीं तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, वहीं पर मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। शनि का वक्री होना, प्रभाव में वृद्धि होना, उनके बल में वृद्धि होना, कई प्रकार की भ्रांतियां भी है। वक्री यानी पीछे चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलना, इस प्रकार से लोग कहते हैं और उनका परिणाम घातक भी बताते हैं। ऐसा नहीं है, वह पावरफुल हो जाते हैं और भी कई सूत्र यहाँ काम करते हैं। अब वृश्चिक राशि वालों पर न्यायाधीश शनिदेव, जब व्यक्ति कहीं अन्याय हो जाता है और कहीं पहुंच नहीं पाता, तब वह परिणाम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है। तब उसका निर्णय ऊपर वाला परमात्मा लेता है, और परमात्मा ने शनिदेव को न्यायाधीश माना है। जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसके परिणाम शनिदेव बखूबी देना जानते हैं। इस दुनिया की सृष्टि का संतुलन बनाना न्यायाधीश शनिदेव के अंतर्गत है। अब वृश्चिक राशि वालों का राशिफल, आपके सुख भाव में, आपके चौथे भाव में शनि गोचर करेंगे। इससे माता जी की सेहत पर कुछ असंतुष्टि रहेगी, आपको उनकी सेहत में कुछ बिगाड़ हो सकता है, इस बात का ख्याल करना चाहिए। वहीं आपके निर्णय बड़े आक्रामक और प्रभावशाली रहेंगे, विरोधी ताज्जुब करेंगे, और आप प्रतियोगिता क्षेत्र में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। विरोधियों पर बड़े ही हावी रहने वाले हैं, क्योंकि शनि आपके सुख भाव में विराजमान वक्री यही हो रहे हैं, तो आपके छठे भाव को, जो कि सिस्टम भाव रोग ऋण शत्रु का है, कंपटीशन का है, तो वहां पर आपको सफलता है पूर्णता से हासिल होगी। संघर्ष जरूर बना रहेगा। वहीं व्यापारिक क्षेत्र के लिए भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। वहीं आप निर्णय लेने में जो भी लेंगे, वह निर्णय उसमें देरी अवश्य होनी है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखद रहने वाला है। कुल मिलाकर कहूं तो कैरियर के क्षेत्र में यह समय आपके लिए बहुत ही सुपर रहने वाला है। अब धनु राशि वालों का राशिफल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं कि गोचर शनि का गोचर धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में वक्री हो रहे हैं। तीसरे भाव में शनि का वक्री होना आपके संतान भाव, शिक्षा भाव, वहां पर कुछ विशेष सफलताएं हासिल होगी। शिक्षा में जरूर रुकावट महसूस होगी, लेकिन निर्णय सुखद प्राप्त होंगे। वहीं आप नौकरी की तलाश में हैं, तो वहां सफलताएं मिलनी है। संतान सुख के भी योग बने हुए हैं। वहीं संतान अगर कंपटीशन या शिक्षा अर्जित कर रही है, तो वहां से अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। वहीं पर आपके भाग्य 52 भाव पर दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, ये जरूर है, कुछ मनमुटाव रह सकता है, लेकिन उनका सहयोग आपके लिए बड़ा लाभप्रद रहने वाला है। वही भाग्य भी आपका साथ देगा। नौकरी के लिए भी समय अनुकूल है। आप अपने कैरियर में सफलताएं अर्जित करेंगे। वहीं उनकी
दृष्टि आपके खर्च भाव पर है, जो कि आपको दूरगामी यात्राएं होने की संभावना बन रही है और वहां से धन अर्जित करने में भी आप सफल रहेंगे। जो भी योजनाओं के अंतर्गत आप यात्रा करेंगे वह यात्राएं आपके पूर्ण फलीभूत होगी। अब मकर राशि वालों के लिए आपके द्वितीय भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं, धन भाव में, वाणी भाव में, परिवार में, चल अचल संपत्ति में। जब यहां पर गोचर करते हैं तो जो संपत्ति में विवाद है वो विवाद हल होने की पूर्ण संभावना है। साथ ही आप चल अचल संपत्ति क्रय करने में भी सक्षम रहेंगे और कुछ निर्णय अच्छे ले पाएंगे, जिससे आपके भविष्य के लिए योजनाओं में लाभप्रद रहने वाला है। कुछ सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। वहीं मकर राशि वालों के लिए आपके निर्णय बड़े ही सटीक रहने वाले हैं और आपके सुख भाव पर आप अपना घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाहते हैं तो पहले भी कह चुका हूं कि वह अच्छा रहेगा और भी अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपके स्वास्थ्य संबंधी सेहत का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। कहीं सेहत में कुछ आपको महसूस हो सकता है, सेहत में कमजोरी। वहीं आप कुछ विशेष तलाश में लगे हुए हैं, कुछ गुप्त योजना है वह पूर्ण आप फलीभूत हो जाएंगे उस गुप्त योजनाओं में। वहीं पर भी आपके व्यापारिक क्षेत्र के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि शनि जाते जाते कुछ दे जाता है, तो अब आपको वह प्राप्त होने की उम्मीद बना लेनी चाहिए और अपने मन के साथ अपने कार्य के प्रति जुट जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहूं तो नौकरी या व्यापारिक क्षेत्र के लोग अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। अब कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम यानी कि लग्न भाव में, आपके विचार में, व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आपकी मानसिकता में न्यायाधीश शनिदेव विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है जब मध्य का शनि होता है, 7.5 चल ही रही है, झूंझ आप रहे ही हैं, कुछ परेशानियां आपने काफी हद तक सहन की है, लेकिन उन परेशानियों का रिजल्ट कुछ सुखद प्राप्त होने वाला है। वहीं आपकी कुछ विशेष यात्राएं होगी जो भी लाभप्रद रहेगी। साथ ही कुछ खर्च की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी, तो आप अपने खर्च की और विशेष तौर से ख्याल रखें, खर्च का सदुपयोग लें, वरना पैसे वेस्ट हो सकते हैं, पैसे फंस भी सकते हैं। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आएगी, वो आप अपने निर्णय से हल भी कर लेंगे। आप निर्णय करने में बड़े सक्षम रहेंगे। आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र में ख्याल रखते हुए निर्णय लें तो आपके रिजल्ट बड़े ही सुखद प्राप्त होने वाले हैं। वहीं आपकी शनिदेव की न्यायाधीश जो कि आपके विचारों में, व्यक्तित्व में, लगन में विराजमान है, जो कि आपके पराक्रम भाव पर तीसरी दृष्टि न्यायाधीश की बन रही है। अगर कुछ आलस्य प्रवृत्ति आपको बनाएगा, अगर आप आलस्य प्रवृत्ति त्याग करके दृढ़ निर्णय लेते हैं तो सफलताएं आपके कदम छुएगी। हालांकि शनि के मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपके भी 7.5 चल रही है, मध्य की 7.5। ऐसा कहा जाता है कि वह कुछ भरपाई भी करवाती है, साथ में कुछ लाभ भी करवाती है, और वह लाभ करवाने के साथ ही वह वक्री होने से न्यायाधीश शनिदेव बलवान हो गए हैं, जिससे आपके निर्णय अच्छे रहेंगे। साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में उनकी दृष्टि बनी हुई है,
जो आपके लिए व्यापारिक क्षेत्र में कुछ रुकावटें महसूस होगी, लेकिन उसके बावजूद व्यापारिक क्षेत्र में आप अच्छा कर पाएंगे। अब मीन राशि के लिए न्यायाधीश शनिदेव टेलर के रूप में आए हुए हैं। साढ़े साथी एक आपको झलक दे रहे हैं कि मैं 7.5 तक इस प्रकार से रहूंगा, तो वह आपके अभी खर्च भाव में है। लाभ की मात्राएं बहुत ही बढ़ाने वाले हैं। लाभ के निर्णय, जो कि व्यापारिक क्षेत्र में लाभ के निर्णय आपके लिए सुखद रहेंगे, वहीं आप लाभ के लिए निर्णय लेंगे ऐसा जो लंबे समय तक आपको लाभ करवाते रहेंगे। वहीं आपकी न्यायाधीश शनिदेव चल अचल संपत्ति पर, वाणी पर, अगर वाणी पर संयम बनाए हुए हैं तो आप चल अचल संपत्ति क्रय करने में भी सक्षम है, और वह जो भी आप क्रय करेंगे उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति में विवाद हल होने की पूर्ण संभावना है। वहीं न्यायाधीश शनिदेव आप प्रतियोगिता क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो वहां पर आपको पूर्ण सफलताएं हासिल होगी। कंपटीशन क्षेत्र में आप पूर्ण सबसे आगे आप रहेंगे। वहीं भाग्य का भी सहयोग आपको मिलने ही वाला है। जो नौकरी पेशा व्यापारिक क्षेत्र में, उनको सतर्क रहने की मैं सलाह देना चाहूंगा, लेकिन लाभकारी योजनाएं आपकी रहेगी, अड़चनों के साथ रहेगी। मानसिक कुछ कलेश रह सकता है। विवाहित लोगों को शांति और श्रम बनाए रखने की जरूरत है। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। यह राशि गोचर का राशिफल आपके सम्मुख पेश दिया है मैंने, वह कोई पूर्ण सटीक आप पर होने की पूर्ण संभावना है, मेरे अनुभव के आधार पर है। आपको कुछ अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह सही है। 7.5 3 राशियां चल रही है, तो कुछ उलझने तो आएगी, लेकिन उलझनों के बाद सफलताएं हासिल होना पक्का है। अब मैं आपसे अनुमति देना चाहूंगा, मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार।